चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, यानी ये सभी किसान अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किए हैं। लाखों लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश इनके माध्यम से लाने में सफलता प्राप्त हुई है। और ये चीज़ें हमें इस बात को बताती हैं कि जहां चाह वहां राह, यानी संकट के समय भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। और किसानों के परिश्रम ने, उनके मेधा ने आज ये राह प्रदेश के अंदर दिखाई है। और ये तब जब देश के अंदर चीनी मिलें, लगभग 25% चीनी मिलें बंद हो गई थी पहले ही, यानी कोरोना के पहले ही बंद हो गई थी। और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी मिलें चल पाई थी। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, और उस संकल्प को भी पूरा किया। और आज यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है। यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं। अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा। ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया। गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। खांडसारी उद्योग बंद हो गया था, तो खांडसारी उद्योग के दौरान जब किसानों में हलचल थी तो गन्ना विभाग ने फटाफट उन लोगों को लाइसेंस जारी किए और बड़ी मात्रा में जगह जगह खांडसारी उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, कोरोना के दौरान याद करिए, मार्च प्रथम सप्ताह में अचानक सैनिटाइजर की कमी पड़ गई। 100 ग्राम की जो शीशी थी, वह जिसका दाम 80 रुपये होता था, उसकी कीमत 400-500 रुपये में मिलने लग गई। तो गन्ना विभाग ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने कहा चीनी मिल तो चल ही रही है, हम सैनिटाइजर भी बनाएंगे। और सैनिटाइजर का इतना उत्पादन किया कि प्रदेश में हर विभाग को हमने फ्री में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया ही गन्ना विभाग ने, बल्कि देश के 28 राज्यों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति सस्ते में की और दुनिया के अंदर भी सैनिटाइजर भेजने का कार्य किया। ये है कि कार्य कैसे होना है और संकट में भी हम राह निकाल सकते हैं। उसका एक दूसरा उदाहरण इस अवसर पर हमारे इस गन्ना विभाग ने किसान बंधुओं की मदद से निकालने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा किसान भाई आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। ई गन्ना ऐप के बारे में हमारे तमाम किसान बंधुओं ने चर्चा की है और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि कैसे अब पर्ची की समस्या नहीं, बल्कि SMS के माध्यम से न केवल गन्ना पर्ची भेजने की समस्या का समाधान हो सकता है, अपितु इसके माध्यम से अगर पर्ची नहीं भी लेके गए तो भी हमारे मोबाइल फ़ोन पर वह SMS है, हम उसको दिखा करके भी अपना गन्ना की तोलाई कर सकते हैं। या भुगतान के लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये ऑनलाइन है, DBT के माध्यम से पूरा भुगतान आ रहा है और हमें उसकी जानकारी मिल रही है कि कितना गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया है। एक बड़ा कार्य, ये जो भी प्रयास हैं
ये वास्तव में अपने अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को कहते हैं कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी ये बात कही थी, और यही कारण था कि जब उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग बंद हो रहा था तो हम लोगों ने सबसे पहली किसी चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, तो वह था चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला की चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई। और मैं शिलान्यास में भी गया था और उद्घाटन में भी मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरठ की मोहद्दीनपुर की चीनी मिल, मुंडेरवा में जहां पर हमारा किसान कभी अपनी शहादत देता था, लेकिन आज वहां पर नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की अत्याधुनिक तकनीक पर निर्मित एक नई चीनी मिल इस बार जिस भारी पैमाने पर वहां पर पेराई हुई और समय से पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का वहां पर पेराई के साथ साथ भुगतान की कार्रवाई हुई। पिपराइच यानी गोरखपुर में कभी 3 चीनी मिलें हुआ करती थी, और देखते देखते पिछली सरकारों के समय सभी चीनी मिलें बंद हो गईं। ये लगता था कि अब गन्ना किसान कहां जाएगा, लेकिन गन्ना विभाग ने पिपराइच में नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की चीनी मिल यानी 50,000 कुंटल गन्ने का प्रतिदिन पेराई हो सकती है, और इसको बाद में बढ़ा करके 70,000 यानी 75,000 कुंटल तक प्रतिदिन किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक पर बनी हुई इन चीनी मिलों ने एक बार फिर से लोगों के जीवन में एक नया विश्वास भरा है, और विश्वास इस बात का कि किसान बंधु परिश्रम करेगा, सरकार उसके साथ हर कदम पर खड़ी होगी, और यह इन चीनी मिलों के माध्यम से देखने को मिला है। लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस बारे में एक बार फिर से अपने सभी किसान बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं मैंने नोट भी की हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। गन्ना किसान के एक एक गन्ना मूल्य का पाई का भुगतान भी करवाएंगे। किसी भी किसान का कोई एक भी पैसा नहीं ले जा सकता, और ये हमारा पहले दिन से संकल्प है कि प्रदेश में कानून का राज होगा, न गुंडा राज होगा, न भ्रष्टाचार होगा। जिसने भी गुंडागिर्दी करने या भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास किया तो उसकी जगह कहां होनी है यह पहले ही हम तय कर चुके हैं, और इसलिए हर एक किसान को उसकी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होना ही चाहिए। और इसके लिए जहां हम ये कार्य कर रहे हैं वहीं